हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। अपनी मदर को चाय के लिए थैंक्स बोल देना। जी जरूर बोल दूंगा। वैसे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। जो आप सुनने के लिए यहाँ आए थे वो आपको सुनने को नहीं मिला, वरना जवाब तो मैं आपको दे चुका हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। रास्ता पता है मुझे, चला जाऊंगा। जब कोई किसी बात का इकरार करने के बजाय खामोश हो जाता है तो वो उस मकाम पर होता है कि जहां इनकार करना उसके बस में नहीं होता। उसकी खामोशी उसकी बात का जवाब है। किस कदर एक जैसा अंदाज है खरूज और इमाद का। किसी भी बात की कोई वजाहत ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। कैसी तबीयत अब आपकी? अल्लाह का शुक्र है। ये देखिए, ये रहे आपके मनपसंद बिस्किट और आपकी दवाइयाँ। शुक्रिया बेटा। लो, कर दिया ना पराया। सुन रहे हो ना अम्मा क्या कह रही हैं? अम्मा जी शुक्रिया अदा कर रही हैं। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हो। वैसे ये सलमान क्यों आया था यहाँ? कह रहा था कि तुम शादी कब कर? सीरियसली? मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन तुमसे ये पूछने के लिए आया था? हाँ मुझे भी हैरानगी हुई, लेकिन डोंट यू वरी, बहुत जल्द ये पजल सॉल्व हो जाएगा। होना भी चाहिए। अच्छा चलो छोड़ो, मैं कॉफी बनाती हूँ, फिर हम सब लोग साथ बैठ के पीते। ओके। इधर आओ बेटा, बैठो। बदकिस्मती से आप मेरी सास हैं, वरना मैं तो चाहती थी कि आप मेरी माँ बने। अगर तुम जैसी बेटी होती ना मेरी, तो मैं अपने हाथों से उसका गला दबा के मार देती। माएं बेटियों का गला नहीं दबाया करती। तुम जैसे किरदार की हो, जो सलमान जैसे शौहर को छोड़कर अपनी पुरानी दोस्तियां निभाती, तो उन्हें जान से मार ही देना चाहिए। मैं तो बस कर ही चुकी हूं, अब सलमान की बारी है।
और मैं अपने सलमान को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। गया है वो अमाद के पीछे। दुआ करो तुम अरूज कि कहीं अमाद सलमान के हाथ ना लग जाए। अरे, मैं तुम्हें अभी कॉल करने वाली थी। अच्छा, वैसे मैं तो तुम्हें किसी वजह से कॉल करने वाला था, लेकिन तुम मुझे क्यों कॉल करने वाली थी? बस तुम्हें बताना था, सलमान आज बहुत गुस्से में घर से निकला है। हाँ, गुस्से में तो था। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारा रोमियो मेरे घर आया था। पूछना चाह रहा था कि मैं शादी क्यों नहीं कर रहा। बहुत बचकाना सी हरकत कर रहा था वो मेरे सामने। वो बहुत मासूम और जज्बाती इंसान है, बचकाना तो कतन नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की हैरत हो रही है कि वो तुम्हारे पास क्यों आया? हाँ, मुझे वैसे बहुत अजीब लगा। अगर मैं ये कह दूं कि मैं शादी करने वाला हूं तो शायद उसका ख्याल उसकी बीवी की तरफ से हट सकता है। इतनी ही बात हुई या? उसने कोई और बात ही नहीं की मेरी पसंद पूछने के बाद। शायद जवाब में वो मुझसे तुम्हारा नाम सुनना चाहता था। वैसे रोज एक बात बोलूं, सलमान साहब मोहब्बत बहुत करते हैं तुमसे। मोहब्बत करता है? अच्छा, तो तस्दीक करने तुम्हारे पास पहुंच गया। क्योंकि मोहब्बत बदगुमान होती है अरूज। शायद तुम ठीक कह रहे हो। खैर, हम बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। तेरी फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। तूने बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस। तुम्हारे और अरूज के दरमियान क्या ताल्लुक है? ये सवाल आपने अरूज से क्यों नहीं पूछा? वो बेहतर जवाब देती। तुम दोनों क्लास फेलो थे ना? जी, ऐसे ही। और मैंने सुना कि तुम अरूज को पसंद करते थे। एक खलिश है जो अनकही है, कि मेरी मोहब्बत की तौहीन की है तुमने सलमान। बुझती नहीं है। मैं अब तक समझती थी कि जुर्म है इतना तुमसे, तुम लोगों के बहकावे में आए हो। माना बेवफाई की है, तू ही सही है। अगर तुम तो खुद से ही वैसे निकले
अपनी बीवी की बात पे भरोसा नहीं। और बदले कितने चेहरे और गैरों से गवाहियां लेते फिर रहे हो, बदले कितने चेहरे और गवाही भी उससे जिसे तुम पसंद नहीं करते। वाह सलमान, क्या ये होती है मोहब्बत? चोट दे जो हर दफा जख्म वो भरता नहीं, दिल है मेरा मोम का ये कोई पत्थर नहीं। चोट दे जो हर दफा जख्म वो भरता नहीं। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मन्नतें भी मानी, कसमें उठाई, मेरी दुआ को तूने रद्द कर दिया। यकीनन आपको मुझसे बात करने में मुश्किल हो रही है। कोई बात नहीं, वो भी तुम पे वार गए हैं। इस तरह आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। कितने चेहरे तूने बदले, बात तो आपको करनी पड़ेगी। मैं करूं किस पे यकीन। घर तो आएंगे ही ना। दिल है मेरा मोम का ये कोई पत्थर नहीं। चोट दे जो हर दफा जख्म वो भरता नहीं। इदरीस भाई, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। आइरीन, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें समझ में नहीं आया? देखें इदरीस भाई, मुझे बात घुमा फिरा के करने की आदत नहीं है। जो कहूंगी सीधा कहूंगी। साफ लफ्जों में कहूं तो आग तो आपने ही लगाई थी। ये तुम क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या, अमाद और अरूज के किस्से तो आपने ही सुनाए थे ना। मैंने कब अपनी आंखों से देखा? और जब कल मैंने सलमान के सामने आपसे गवाही मांगी तो आप तो ऐसे अनजान बन गए जैसे कुछ जानते ही ना हो। तो तुम क्या चाहती थी कि मैं मुंह खोलता? आप कैसे मुंह खोलते हैं इदरीस भाई? उस अरूज ने आपकी सैलरी डबल करके आपका मुंह जो बंद कर दिया था। अब चौंके मत इदरीस भाई, मुझे सब खबर है। ऐसा नहीं है मेरीन, मैंने सलमान को उरूज के मुतालिक सब बताया था। मैंने बताया था कि उरूज जो है वो मतलब कितनी अच्छी लड़की है और मामलात को समझती है, बल्कि कुछ मामलात को तो तह में जाके समझती है। हाँ, ऐसे कौन से मामलात हैं जिसकी तह में वो अरूज तो पहुंच सकती है लेकिन मैं नहीं पहुंची अभी तक? दरअसल बात ये मेहरीन कि अगर मैं तह में गया ना तो वापस नहीं आऊंगा। क्या मसला है? मैं जरा काम करना।
पता नहीं इस घर में चल क्या रहा है। तेरी फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। तूने बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। दिल है मेरा मोम का, ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा, जख्म वो भरता नहीं। दिल है मेरा मोम का। ओवर एक्टिंग अच्छी कर लेते हो तुम। फोन रख दो। क्योंकि मैं जानती हूं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में मुझसे ज्यादा अहम कोई भी नहीं है। कहो, क्या कहना? मोहब्बत को अगर तस्दीक की जरूरत पड़ जाए तो वो मोहब्बत नहीं रहती। तो देखो, हो रही ना तस्दीक। अभी अगला सूरज चढ़ा नहीं और उसने सब कुछ तुम्हें बता दिया। तुम खुद अपने राब्तों की तस्दीक कर रही हो। शक की सबसे बड़ी खराबी ही यही है कि वो मोहब्बत से बरकत को खत्म कर देती है। उसी बरकत की तलाश में क्या था मैं। फिर मिल गई? मैंने पूछा उससे, अरूज को पसंद करती हो तुम? इनकार नहीं किया उसने। तुम खुद बताओ, इस बात को क्या समझूं मैं? खुद से बातों को एज्यूम करना छोड़ दो। मैं अच्छी तरह जानती हूं उसे। वक्त आने पे वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम उससे। मुझे तो कभी ऐसे जानने का सोचा नहीं तुमने। तुमने कभी अपने बारे में पूछा ही नहीं मुझसे। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए तुम मेरी जिंदगी में हो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और फिर झूठ। अरूज, तुम्हारे और अरूज के दरमियान क्या ताल्लुक है? वो बेहतर नहीं बता रही, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं। जवाब दो मेरी बात का।
हमाद बेटा, जी अम्मी, अम्मी प्लीज यहाँ आइए। अब क्यों आ गई? बेटा वो पानी की प्यास लग रही थी तो मैंने सोचा पानी पी लूं। अच्छा, यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आ। अम्मी ये लीजिए। आप ठीक तो है ना? नहीं, अम्मी लीजिए। हमाद बेटा, मैं देख रही हूँ जब से तुम्हारे बॉस गए हैं तुम और ज्यादा परेशान हो गए हो। मैं तो समझी थी कि तुम्हारी नौकरी बहाल हो गई, वो तुम्हें लेने आए हैं। हंस क्यों रहे हो बेटा? अम्मी आप बहुत मासूम हैं, वो मुझे वापस लेने के लिए नहीं आए थे। फिर वो यहाँ क्यों आए थे? मनफी सोच। कैसी मनफी सोच? छोड़े ना अम्मी, मैं इस मौजूद पर बात नहीं करना चाहता हूँ। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं ना, मुझे नहीं बताओगे? अम्मी उन्हें लगता है कि मैं उनकी बीवी के बहुत करीब हूं। अब ऐसा उन्हें लगता है। मुझे पता है बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें। कौन है उनकी बीवी? रूज। नाम तो अच्छा है, मगर तुम कब और कहाँ उससे मिले? रूज को मैं सलमान साहब की बीवी होने से पहले से जानता हूँ। याद है आपको मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी। वो मास्टर साहब की बेटी? जी अम्मी, लेकिन सलमान साहब कुछ और ही समझने लगे हैं। वो शक करने लगे हैं रूज पर। बेटा शक से मामला बहुत बिगड़ सकता है, तुम्हें उनका शक दूर करना होगा। अम्मी बहुत कोशिश की है उनके शक दूर करने की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। बेटा एक मर्तबा और कोशिश कर लो, इससे तुम्हारी दोस्त का घर टूट जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटा जी अम्मी, मैं कोशिश करूंगा। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं है तो फिर तो इस मौजू पर बात करना ही बेकार है। रुको, बैठ जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें कोई बात नहीं करनी, तुम्हें पूछना है। जाहिर है मुजरिम से पूछा ही जाता है। मुजरिम? मैं तो मुल्जिम भी नहीं हूं और बिना तहकीक के तुमने मुझे मुजरिम कह दिया। वाह। अच्छा चलो ठीक है, फिर कर लेते हैं तहकीक। तुम्हें मेरा वहां जाना अच्छा नहीं लगा ना? तुम्हारा वहां जाके वो बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा। हैरानगी की बात है, मैंने उससे पूछा, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तुमसे पूछ रहा, तुम कोई जवाब नहीं दे रही। क्योंकि तुम्हारी बात ही बेबुनियाद है, उसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। और अगर जवाब मिल भी जाए तो उसकी सजा तुम खुद तजवीज करोगे या फिर मैं? मेरे लिए सजा, और वो भी तुम। इस पोजीशन में नहीं होता। मैं जवाब मिलने के बाद की बात कर रही हूं, और मोहब्बत में शक की मिलावट करने वाले को सजा तो मिलनी ही चाहिए। मोहब्बत की बात मत करना तुम उसका मतलब ही नहीं पता।
अरूज तरजीहात से मोहब्बत का पता चलता है, और तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में मेरा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन पहला नहीं। आखिरी नंबर है। क्योंकि जब लिस्ट ही एक बंदे के नाम पर मुश्तमिल हो तो पहला और आखिरी नंबर एक ही होता है। मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। सलमान साहब, मेरा यकीन कीजिए, आपके सवाल से ज्यादा अहम ये गर्मा गर्म चाय है। पीछे और मेरा यकीन कीजिए, अरूज एक अच्छी लड़की है। दिल है मेरा मोम का, ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा जख्म वो भरता नहीं। दिल है मेरा मोम का, ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा जख्म वो भरता नहीं। अरूज बेटा, बटर दो। तुम नाश्ता नहीं कर रही हो? खैरियत? कुछ खाओ ना बेटा। दिल नहीं चाह रहा ताईजान। क्यों, क्या बात हो गई बेटा? क्यों दिल नहीं चाह रहा? दिल कुछ नहीं है। दिल खुश भी कैसे हो सकता है? अब दफ्तर जो नहीं रहा, और नहीं वो दफ्तर वाले। क्यों सलमान? तुम जवाब ना भी दो तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है। मेरीन, क्या हो गया है? क्यों बच्चों का सुबह सुबह मूड खराब कर रही हो? वैसे भी तुम्हारे पास तो ढेरों सवालात होते हैं जिनके जवाब भी चाहिए होते हैं तुम्हें, और अगर तुम्हें जवाब ना मिले तो तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। किस तरीके की खिलाफ वर्जी की बात कर रही हैं आप भाभी? अच्छा बस रहने दो। मेरा मसला ये है कि यहाँ दिन शुरू नहीं होता, तुम शुरू हो जाती हो। आप किस दिन रात की बात कर रही हैं भाभी? अरूज ने तो मेरे बेटे की जिंदगी तारीख करके रख दी है। तुम सुन तो रहे हो ना? कुछ बोलोगे या नहीं?
देख लो तुम सलमान, रोज एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। क्या हाल बना दिया इस लड़की ने मेरे बेटे का। हैप्पी नाउ? मेरे लिए सजा, और वो भी तुम इस पोजीशन में नहीं होता। मैं जवाब मिलने के बाद की बात कर रही हूँ, और मोहब्बत में शक की मिलावट करने वाले को सजा तो मिलनी ही चाहिए। मोहब्बत की बात मत करना तुम उसका मतलब ही नहीं पता। खरूज तरजीहात से मोहब्बत का पता चलता है, और तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में मेरा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन पहला नहीं। हुरूज बेटा, संभालो अपने आप को। मुझे लग रहा है ताई जान, मेरा सब्र और जब्त कमजोर पड़ता जा रहा है। क्यों बेटा? तुम तो बहुत मजबूत असाब की मालिक, हिम्मत वाली लड़की हो ना। जो कुछ भी मुसलसल सलमान के कानों में उंडेला जा रहा है, मुझे उससे खौफ आता है ताई जान। कैसा खौफ बेटा? कि वो मुझे अपनी जिंदगी से ना निकाल दे। अरे पागल हो गई हो बेटा, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो कभी नहीं कर सकता। वो तो मेरा बहुत एहतराम करता है बेटा। मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। किस हैसियत से रोकेंगी आप उसे? वो तो सिर्फ अपनी अम्मी की बात सुनता है। यही तो मसला है, कभी कभी वो अपनी माँ की भी नहीं सुनता। वो सिर्फ सुनता ही मेरीन आंटी की है। मेरीन का क्या चाहेगा? वो तो आग लगा के पीछे हट जाएगी। सहना तो सलमान और तुम्हें पड़ेगा ना। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ मुझे ही सहना पड़ेगा। मेहरीन आंटी की इस मुसलसल तकरार ने हमारे दरमियान के यकीन को खत्म कर दिया है बिल्कुल। बेटा, तुम्हें अपनी मोहब्बत पे यकीन है?
खुद से भी ज्यादा। तो बस फिर परेशान मत हो, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सलमान की तरफ से भी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे कुछ भी गलत करने नहीं दूंगी। तेरी फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू